हिंदी कहानी परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। परमात्मा की लाठी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक साधु रहता था। उसका नाम था स्वामी आत्मानंद। साधु का जमीन तपस्या, सेवा, सत्य के मार्ग पर आधारित था। गांव वाले उसे परम श्रद्धा से देखते थे। उसका चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखें में अजीब सी शांति झलकती थी। वह लोगों को सही राह दिखाता और धर्म के मर्म को सरल शब्दों में समझाता। लेकिन उसी गांव में एक जमींदार भी रहता था, धनपति सिंह। वह क्रूर, अहंकारी, अत्याचारी व्यक्ति था। उसे अपनी दौलत और ताकत पर घमंड था। गांव के कई लोग उसकी क्रूरता के शिकार हो चुके थे, लेकिन डर के कारण कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। अत्याचार की शुरुआत एक दिन स्वामी आत्मानंद के आश्रम की जमीन पर धनपति सिंह ने कब्जा कर लिया। उसने अपने गुंडों को भेजा और कहा, यह जमीन अब मेरी है। अगर किसी ने विरोध किया तो उसका अंजाम बुरा होगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, धनपति जी, यह जमीन जनता की है, सेवा के लिए है। इसे हत्या कर आप पाप कर रहे हैं। धनपति सिंह हंस पड़ा। साधु महाराज, इस दुनिया में पैसा और ताकत पर ही सब कुछ है। ईश्वर की लाठी तो दिखाई नहीं देती। आप भी क्या कर लेंगे। और वह चला गया। गांव वालों की प्रतिक्रिया। गांव के लोग इस अन्याय को देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जमींदार के सवाल करे। स्वामी आत्मानंद ने भी प्रतिकार नहीं किया। वह सब बस मुस्कुराकर बोले, परमात्मा की लाठी बेआवाज होती है पर चलती जरूर है। लोगों को यह बात थोड़ी अजीब लगी। कोई बोला, स्वामी जी, आप कुछ क्यों नहीं करते। स्वामी आत्मानंद ने उत्तर दिया, जब अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तभी परमात्मा का न्याय प्रकट होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। धनपति पतन समय बीतता गया। धनपति सिंह का साम्राज्य और फैलता गया, लेकिन अहंकार भी बढ़ता गया। धीरे धीरे उसकी आंखों में गरूर इतना भर गया कि वह किसी भी की सुनता ही नहीं था। एक दिन उसकी इकलौती बेटी बीमार पड़ी। उसने बड़े से बड़े वैद्य और डॉक्टर बुलवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्वामी आत्मानंद के पास गांव वाले आए और बोले, धनपति की बेटी बहुत बीमार है, क्या आप उसकी सहायता करेंगे। स्वामी जी बोले, परमात्मा सबका है, चलो उसे देखने चलते हैं। जब स्वामी जी धनपति के घर पहुंचे तो जमींदार कुछ असहज हो गया। पहली बार उसके चेहरे पर पश्चाताप की झलक दिखी। वह बोला, स्वामी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। स्वामी जी ने लड़की को देखा और कुछ देर ध्यान में बैठ गए। फिर बोले, तुम्हारा किया हुआ अन्याय तुम्हारे परिवार पर ही भारी पड़ा है, लेकिन परमात्मा दयालु है। यदि तुम्हारा हृदय सचमुच बदल गया है तो है तुम्हें एक और अवसर देगा। उन्होंने कुछ औषधि दी और कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने को कहा। धनपति ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में लड़की स्वस्थ हो गई। अब धनपति सिंह की आंखों में आंसू थे। उसने सार्वजनिक रूप से स्वामी आत्मानंद से क्षमा मांगी और वहाँ जमीन जो उसने कब्जा की थी लौटाई और आगे आश्रम के लिए दान भी दिया। धनपति का परिवर्तन। उसके बाद धनपति सिंह पूरी तरह बदल गया। उसने अपने सारे अत्याचारों के लिए गांव वालों से क्षमा मांगी और साधु के चरणों में बैठकर सेवा करने लगा। उसकी जीवन शैली में परिवर्तन आया। उसका नाम अब गांव में इज्जत से लिया जाने लगा। स्वामी आत्मानंद मुस्कुराए और बोले, देखा परमात्मा की लाठी कैसी चली, बिना आवाज के, बिना क्रोध के। समय लगा सकता है, लेकिन न्याय अवश्य होता है। न्याय की गूंज। गांव के लोगों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन कभी कभी धैर्य, सत्य और ईश्वर पर विश्वास से भी बड़ी लड़ाइयाँ जीती जाती हैं। जब स्वामी आत्मानंद का आश्रम पहले से भी बड़ा हो गया था,
वहाँ दूर दूर से लोग आते और उनसे ज्ञान प्राप्त करते। स्वामी जी कहते, धैर्य, करुणा, विश्वास यही सच्चे हथियार हैं। जब इंसान इन्हें अपनाता है तो परमात्मा की लाठी उसकी रक्षा करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की न्याय प्रक्रिया भले ही धीमी लगे पर उसमें कभी त्रुटि नहीं होती। परमात्मा की लाठी सचमुच बेआवाज होती है, लेकिन जब वह चलती है तो सबसे बड़े अभिमानी को भी झुका देती है। धन्यवाद। यह आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बहुत बहुत।